बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन एक न्यू वीडियो के साथ। इस वक्त हरीपुर मंडी में हाजिर हैं। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद पाक से अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में कुछ उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनसे बात करेंगे कुर्बानी के मुतल्लिक। जो कुछ भी होगा, कुछ अपने आपके सवालात वो भी आप शेयर कीजिएगा, उनका भी जवाब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो कुर्बानी के मुतल्लिक कुछ इनकी बातें सुनते हैं और जो भी मसाइल हैं आपके, उनका हल भी इनसे हम आपके कमेंट्स के बाद लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? जी अमानुल्लाह खान नाम है जी मेरा। अमानुल्लाह खान। किस जगह से बिलोंग करते हैं जी? किस जगह से आप? हरीपुर। मैं हरीपुर शाह मोहम्मद से हूँ जी। अच्छा। और ये मौलाना आमिर शहजाद साहब खलाबाट से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा वेलफेयर एक सेटअप चल रहा है हमारा, जिसमें हम गरीब लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक में भी और उसके अलावा भी इमदादी मामलात और कार्रवाई वगैरह करते रहते हैं। माली मामलात में माली मामनत भी करते हैं। गरीब बच्चियों की शादी के मामलात में भी ये उलमा का एक पूरे का पूरा एक शुराई निज़ाम है और उसके तहत हम ये काम करते हैं। इस दफ़ा हमने कुर्बानी के मसाइल पे हमारे साथ जो पाला पड़ता है, कभी कोई साथी फ़ोन कर रहा है कहाँ से, कोई कहाँ से फ़ोन कर रहा है, कोई कहाँ से फ़ोन कर रहा है, तो इसलिए हमने आवाम की सहूलत के लिए ये शरी कैंप मंडी के अंदर ही के दाखिली रास्ते में हमने इसके लिए एक जगह ली है किराए पर और उसका हमने एहतमाम किया है। आज पहला दिन है हमारा भी। हम मंडी में भी घूम रहे हैं हमारे उलमा साथी, और हम अपने कैंप में भी 2-4 उलमा बैठे होते हैं। तो इस वजह से कि अवाम को जो कुर्बानी के जानवरों के मामले में, उनके ऐबों के मसले पर या किसी और चीज़ पर कोई अवाम को मसाइल दरपेश हों, तो हम उनको उनकी सहूलत के लिए इनके पास आकर उनको ये चीज़ मुहैया करने के लिए आए हुए हैं। तो आप कुर्बानी के मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे या कुर्बानी के कुछ अहकामात जो आप शेयर करना चाहेंगे, तो वो हमारे व्यूअर तक वो अपने जो भी आपके मैसेज है या तो जो मसाइल है वो आप वीडियो में पहुंचाएं। बाकी कमेंट्स जो करेंगे उसके बाद फिर हमसे वो उसके मतलब आपसे हम दोबारा चक्कर लगा के पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है। बस ये कुर्बानी का तो मेरे ख्याल में हर जी शऊर मुसलमान को पता है कि कुर्बानी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काम को पूरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अदा की वजह से पूरी की पूरी इंसानियत और मुसलमानों पर, आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों पर हर दौर में लाज़िम रखी है, और उसी सुन्नत को आज हम जिंदा करते हैं वजूब के दर्जे में। तो बहरहाल शरई एतबार से जितनी भी चीज़ें इसके अंदर बोली जाएं वो कम हैं, बताई जाएं कम हैं। ये ज़रूरत के वक्त जो आदमी सवाल करता है तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसका जवाब भी इंशाल्लाह मुहैया होता है। बहरहाल ये है कि हमने एक साई की है अवाम की सहूलत की गरज से कि जहाँ परेशानियाँ होती हैं उन परेशानियों को कम किया जाए। मैं आपसे एक मसला पूछना चाहूँगा जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है उस मसले के बारे में। ठीक है, कुछ दिन पहले भी एक बात चल रही थी कि ये चोटियों वगैरह के मतलब है, इनकी कुर्बानी कुछ कहते हैं नहीं होती, या कुछ कहते हैं भेड़ बकरा दुम्बा और ऊँट ना हो तो तब होती है। इसके मतलब आप असल में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैलाई जाती हैं। शरई एतबार से भैंस की कुर्बानी जायज़ है, और इसकी कुर्बानी के मामले में जिस तरह किसी दुम्बे किसी भेड़ की नस्ल का कोई एक और अलग किस्म का दुम्बा या कोई और नस्ल किसी एक इलाके में और हिसाब का दुम्बा है, किसी इलाके में और नस्ल का दुम्बा है, तो ये दुम्बे की जो मुख्तलिफ नस्लें अगर वो जायज़ हैं, तो अरबी लुगत में इस जामूस कहा जाता है भैंस को। तो अरबी लुगत ने जामूस का माना जहाँ लिखा है वहाँ लिखा है नौ मिनल बकर, ये गाय की एक नस्ल है। अच्छा, गाय की एक नस्ल इसको करार दिया गया। अब अपनी तरफ से अकल के घोड़े दौड़ाने से मामलात हल नहीं होते। शरई उसूलों को हमने देखना है। जहाँ कहीं शरई मसला, कहीं शरई मसले में कोई इख्तिलाफ राय आती है तो वहाँ साहिब लुगत का कोई इमाम होता है, उसको देखा जाता है। तो यहाँ लुगत का इमाम डिक्शनरी जो हमें बता रही है या लुगत को हमें बताती है वो यही बता रही है कि नौ मिनल बकर, ये गाय की एक नस्ल है। तो ये किस जगह से कुर्बानी जायज़ है और इस पर किसी ये किस जगह से साबित है? कोई ऐसी चीज भी है जिससे ये भी आज का जो जहाँ गाय साबित है, जहाँ गाय साबित है वही
इसी का जुमरा आता है। जहाँ दुम्बे की मैंने मिसाल दी है ना कि दुम्बे की एक नस्ल हमारे इलाके में मौजूद है, एक नस्ल वहाँ अफगानिस्तान में देखें कोई और नस्ल है, तीसरी नस्ल जाके देखें जी कोयटा बलूचिस्तान में कोई और नस्ल है, सिंध के अंदर दुम्बों की नस्ल कोई और है। अब दुम्बा तो वो दुम्बा ही है लेकिन नस्लें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तो इसी तरह ये नस्ल है एक गाय की। सही हो गया। ये वही चीज है जहाँ इख्तिलाफ राय और अकल के घोड़े दौड़ाना चाहे इंसान, तो शरीयत में अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है जी। नहीं, यानी कि गुंजाइश ऐसी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोग ये बातें कोई नहीं। ये एक प्रोपेगेंडा अवाम में पैदा किया जाता है और लोगों को थोड़ा सा हौसला शिकनी और इस तरह ये एक तफरकिया और इफ्तिराक की कैफियत पैदा की जाती है, ये गलत है। और कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? अगर किसी की गुंजाइश कम है उसमें उम्र पूरी हो, अच्छा, उम्र पूरी हो, बाकी जानवर चाहे वो उम्र के लिहाज से पूरा है तो कीमत में चाहे कम हो जायज है। अच्छा। बाकी दुबला पतला भी अगर किसी की उस पे नहीं, इतना दुबला भी ना हो ना, जैसे देखकर कम से कम कुर्बानी के लिए जिसे देखकर इंसान जो है वो इस कैफियत में देखे कि जानवर ज़बह करने के काबिल उस पर तरस ना आए। अच्छा ही होगा। इस कैफियत में हो ना जानवर जिस पर तरस ना आए इंसान को देखने के बाद। ठीक है। और आप क्या मैसेज देना चाहिए अपनी आवाम को कि कुर्बानी के मुतालिक? इसके अलावा कुर्बानी के मुतालिक आवाम के लिए जो शरी हुक्म के एतबार से आज के दौर में 52.5 तोले चांदी की कीमत जो है वो 1,42,000 कमो बेश बनती है। जिसके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से बढ़कर इतनी मालियत है तो उसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है, उसको कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए और इस पर बढ़ चढ़ कर कदम उठाना चाहिए। ये हमारे कौमी शियार हैं। यहाँ सेकुलरिज्म और दूसरे तीसरे जो जिसको कह दें हम के जदीद अपने आप को समझदार और पढ़ा लिखा कहने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि इतने जानवर ज़बह होंगे, इतने जानवर ज़बह होंगे, ये ज़या है और ये पैसे की भी नुकसान है। ये हुक्म शरी है। जहाँ हुक्म शरीयत आ जाती है ना तो वहाँ फिर अकल के घोड़े और इन चीज़ों का मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। इसलिए ये हुक्म शरी है तो इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। किसी के प्रोपेगेंडे में आकर के जो कुर्बानी का नुकसान होता है, आपके जहाँ मसाइल बढ़ जाते हैं, इस सेकुलर तबके के जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी वाफर मकदार में माल दौलत ज़ाया करते हैं तो उस वक्त उनको गरीब लोग नहीं याद आते। या तो ख़ास हज के मौके पर इनको गरीब लोग याद आते हैं या कुर्बानी के मौके पर इनको गरीब लोग याद आते हैं, इसके अलावा इनको गरीब लोग याद नहीं आते। सही कह रहे हैं। अपनी आई प्रूफ गाड़ियां और बड़ी बड़ी गाड़ियों में और लग्जरी गाड़ियों में बैठते होते हैं, उन गाड़ियों को खरीदते वक्त उनको गरीब की बच्ची नहीं याद आती, उनको खरीदते वक्त उनको गरीब के घर की रोजी नहीं याद आती, उनका घर का खत्म जो आटा है वो नहीं नजर आता। जब कुर्बानी का और शरीयत का कोई हुक्म होता है उस वक्त इनको ये चीजें याद आ जाती हैं। तो जमील भाई, आप कुछ अगर कुर्बानी के मुतालिक आपके जहन में कोई? माशाल्लाह मौलवी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं भी सुन रहा था और ये सवाल जितने भी सवाल आपने किए हैं सब मेरे जहन में भी थे। सिर्फ मैं एक इसमें पूछना चाहूँगा, हमारा एक भाई बहुत जोर देता होता है तो वो कहता है जी गोश्त देख के लेना चाहिए। मैं उसको कहता हूँ नहीं, खूबसूरती देख के लेना चाहिए जानवर। तो मौलवी साहब इसमें कौन सी बात सही है? लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह फरमाते हैं कि ना तो तुम्हारा गोश्त हमारे पास पहुंचता है, ना तुम्हारा खून हमारे पास पहुंचता है, ना इसके जानवर की चमड़ी हमारे पास पहुंचती है। मामला यह है कि अल्लाह के यहाँ तकवा और नीयत पहुंचती है। हमारे यहाँ नीयत का एतबार होना चाहिए। चीज़ जो दिल को लगे और खूबसूरत लगे उसमें तरजीह देनी चाहिए। मेरी तरह के बाद ऐसा आ जाए कोई आदमी जिसके खाने का ज़ौक ज्यादा है तो वो अपने ज़ौक के मुताबिक बात करता है तो वो गोश्त को ही देखेगा। जी सही बात है। बाकी ये हमारा ये जो ग्रुप है ना उलमा वेलफेयर ग्रुप, बाकी ये जो हमारा उलमा वेलफेयर ग्रुप चल रहा है इसके मकासद में से सबसे बड़ा मकसद वो ये है कि आवाम को उलमा से दूर कर दिया गया। अच्छा, हम आवाम में रहना चाहते हैं, ठीक है ना, और उसकी मिसाल के तौर पर बच्चियों की शादियाँ बिला तफरीक वगैरह। और इसी तरह हमने ये जो सैलाब के मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा क्या इक़दाम उठाया है। और उसके बाद फिर ये तुर्की का भी जो यानी ज़लज़ले के मसाइल आए थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, यानी कि इस किस्म का आवाम का कोई भी मसला हो इंशाल्लाह हम कूद कर वहाँ पर जाएंगे। इंशाल्लाह हम मसाइल के हर किस्म के ये आवाम के मसाइल हल करने के लिए मौजूद हैं। और इसी की एक कड़ी है कि यहाँ पर ये यानी कि मेरे ख्याल से ज़िला अलीपुर में पहली मरतबा मंडी के अंदर हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारा मकसद यही है कि आवाम का कोई भी मसला हो और वहाँ पर हम बाहर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह रोज़ की रूटीन पे हमारी कोशिश होगी कि आवाम से और आपसे हम बिल्कुल आमने सामने रहे। हम हाजिर हैं। तो आप अपना जो है ना अपनी वेलफेयर जो आपकी फाउंडेशन है उसका एड्रेस और अपने नंबर वगैरह को शेयर करना चाहें? ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। ये उलमा वेलफेयर है, ज़िला अलीपुर के नाम से हमारा ग्रुप भी चल रहा है व्हाट्सअप में, लेकिन इसमें फिलहाल हमने उलमा इकराम को रखा हुआ है। बाकी आगे तरतीब बनाते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। फिर कोई आपको सपोर्ट के मामले में किसी मामले में
किसी तरह से भी आपसे रब्ता करना चाहिए तो आप अपना नंबर शेयर हाँ, कर दें। 0321982583 हमारा ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है। और नाम आपने भी शेयर कर आमिर दें। शहजाद नाम है। ठीक है। अलवा टाउनशिप में हम रहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इस हवाले से अगर कोई रब्ता करना चाहे तो बिला तफरीक गैर हम इंशाल्लाह हर एक की खिदमत करिए, हर वक्त इंशाल्लाह तैयार हैं। तो अस्सलाम। व्यूअर्स, ये थे जी हमारे साथ हरीपुर के उलमाए कराम जो कुर्बानी के मसाइल के मतलब आज हम बात कर रहे थे इनसे, और जो बातें उन्होंने आपसे शेयर की हैं वो आजकल ज़्यादा इधर उधर लोग करते आ रहे थे, वो भी हमने इनसे सुनी है, जो चोटियों वगैरह के मतलब जो ज़्यादा जिक्र हो रहा था। तो बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ शेयर करते रहें। इंशाल्लाह रोज़ की रूटीन में हम कमेंट्स जो आप करेंगे उसको देखकर इनसे उस मसाइल के बारे में हम बात करेंगे। एक और बात है जी। ये देखें, ये आपको दुम नजर आ रही है, इसके बिल्कुल आखिरी ऐसे अभी हमें यहीं पर खड़े थे, एक आदमी बता रहा था दुम का आखिरी ऐसा, उसके जो बाल जो है ना उतर गए। तो एक आदमी कहने लगा जी बस इसकी कुर्बानी बिल्कुल ही नहीं होती। तो अब वो बेचारा अपनी जगह परेशान था, तो इनका आपस में यानी इस किस्म का कोई रोला लगा हुआ था। अब इसकी क्या यानी ये दुम कितनी कटी होगी, क्या होगा, तो इसी सिलसिले में हम बैठे हुए ना। जी, तो कोई जी। इस किस्म का कोई तो मसला आपका क्या मसला कहना है? है, जी, जी। सी किस्म का ये मसला है। ऐसा ये कोई मसला मसाइल नहीं है। नहीं मसला जब होगा तो बताएंगे जी, ना, जी। यानी हमारे सामने आएगा तो फिर मसला बताएंगे आया कि इसकी कुर्बानी जायज है या ना जायज है। वैसे वो पीछे एक और गाय थी, जैसे कि वैसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे गाड़ियों पे उतारते हुए यहाँ पे जी, कोई जी, जानवर जी। देखते हैं, उधर आगे आए मलिक हाँ साहब जी। के मेरे ख्याल से होंगे। एक जगह था इधर मेरे ख्याल से वो निकल गया। जैसे यहाँ पे ये चीज दे रहे ना, इधर कट वगैरह लग हाँ। जाते हैं, उसको लोग बड़ा इशू लेते नहीं वो हैं। ऐसे होता है ना कि देखें अगर तो ज्यादा लग गई है गाड़ी से उतारते हुए, इतनी ज्यादा लग चुकी है कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, फिर तो उसमें ऐब आ गया, ज़ाहिर सी बात है जी, ना। जी। हाँ अगर आप ये ले जा रहे हैं और ईद वाले दिन आप ज़िबा करने के लिए गिरा रहे हैं, उस वक्त अगर कोई इस किस्म की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसका एतबार नहीं है, तो उससे पहले पहले एतबार होगा। अच्छा, आखिर में एक बड़ा अहम मसला सामने आया है। नहीं आप यहाँ बात पड़ी वो आगे पता कि अच्छा दो चीजें हैं। एक तो जिस बंदे ने जैसे 1 या 2 महीने पहले कोई जानवर ले लिया है, ठीक है, कुर्बानी से पहले वो मर जाता है, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि ईद के 2 चंद वो कुर्बानी ले है, 1 से 2 दिन बचे हैं, उसके कुर्बान में सॉरी उसमें थोड़ा सा कोई जैसे कोई कान में थोड़ा सा कट लगा हुआ है या थोड़ा सा कोई पार्ट ज़ाहिर हो गया है, तो इन 2 मसाइल के मतलब आपका क्या कहना है? ज़रा जो तो मर गया है उसका तो ना आपके पास कोई हल है ना हमारे पास, उसका अजल मुकर्ररा उसकी मुद्दत मुकर्ररा थी जिंदगी उसकी। नहीं वो उसके बारे में मैं आपकी एक बात हाँ। जी, चूँकि ये बात उठी थी कि वो बंदा साहिब इस्तिताअत शायद नहीं था या साहिब इस्तिताअत ना हो, ये बात करने कि बंदे को कहा जाए कि आपने हर सूरत कुर्बानी करनी होगी। आप अब शरीयत क्या है ना, शरीयत एतबार से अगर वो साहिब निसाब है तो कुर्बानी तो उस पर वाजिब है। अब अच्छा। जानवर मर गया है तो ये तो उसके लिए नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन हुक्म शरी उस पर फिर भी बाकी तो साहिब निसाब नहीं है तो साहिब निसाब नहीं, फिर तो उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। अच्छा तो वाजिब उस पर नहीं तो है, कुर्बानी लेकिन वाजिब उसने नहीं शौक किया था, लेकिन वो जी 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 बस वो नहीं हुआ। अब दूसरा मसला जो आपने बताया है उसमें अक्सर ये देखे ये चीज जी जी हाँ मैं समझ गया आपकी बात, ये मामूली सा कटा हुआ ये है। थोड़ा कोई सेंटर में वो चीज टाइप का वो बना सा होता है ना उस तरह हाँ। बस बस तो ये देखें जी जी वो आ गए कैमरे में जी। ये मामूली चीज है जी, ये मामूली है, इसकी कोई वजह नहीं है, अच्छा इस पर कोई हरज नहीं है। ठीक ये है। पूरा उज़्व, अब पूरे उज़्व का तीसरा हिस्सा अगर जाया है, पूरे अच्छा। उज़्व का तीसरा हिस्सा अगर जाया है तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी मकरूह है। मिसाल के हाँ जी, ये देखें अक्सर वो ये आता है ना, अक्सर ये जहाँ पे टक लगा हुआ ना इससे ऊपर वाला हिस्सा कटा हो कान का जी तीसरा हाँ। हिस्सा। अच्छा। तीसरा हिस्सा एक उज़्व एक है कान अच्छा। एक उज़्व है। अब इस उज़्व का तीसरा हिस्सा इसको देख लें, अब पैमाइश इसकी देख लें, उसका तीसरा हिस्सा अगर कटा हुआ तो फिर कुर्बानी नहीं लगता है, वो ऐब है, वो ऐब मामूली कट है तो उस पर ऐब नहीं। जिसम में गाड़ी के ऊपर उतरते चढ़ते ये बैल जो है ना जख्मी हो जाता है, तो ये तो मामूली चीजें हैं, ये तो नॉर्मल है। ज्यादा उसको लग चुकी है तो वो बात अलग है, टांग टूट गई है वो मसला अलग है। ठीक है। ऐब शरीयत ने कहा ऐब, ऐब कौन सी चीज है, तो शरीयत ने उसकी वजाहत कर दी कि एक उसका तीसरा हिस्सा, एक उसका तीसरा हिस्सा हो तो तब वो एक उसका तीसरा दुम है, कितना लंबे दुम है, अब इसका तीसरा हिस्सा अगर कटा हुआ है तो फिर ये उसका दुम के अंदर वो ऐब है, उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी।
ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।